नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी की ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 2013 से 2023 तक जितने भी हिंदी के क्वेश्चन बने हैं, उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। और ये हिंदी की हमारी पहली क्लास होगी। और ये जो हमारा पहली क्लास में जो हमारा पहला जो चैप्टर है, वो है वाक्यों में सामान्य त्रुटि। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस के बारे में आपसे हम चर्चा कर चुके हैं कि इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ थी, बाजार में चलना मुश्किल था। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आपको बताना है कि कौन से में त्रुटि और कौन से में नहीं है। तो देखिए, मैं फल लेने गई थी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बाजार में भारी भरकम भीड़ था। तो यहाँ पे भारी भरकम भीड़ था की जगह क्या आ जाएगा? भारी भरकम भीड़ थी। तो आपको सीधे सीधे सामान्य भाषा में त्रुटि होते हुए दिख रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारी भरकम भीड़ थी। तो इसमें एरर कौन से? ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है। इतने में क्वेश्चन रीड करता हूँ, इतने में आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। इतने आप अपने मन में सोच लिया करें और कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठें और अपना स्कोर चेक करें, क्योंकि अब समय वो नहीं है कि आपने जितना भी आपका सिलेबस होगा वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो अपना देखते चलिए स्कोर आपका कितना सही हो रहा है। और ये सभी विगत वर्षों के आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको पता भी चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसमें कौन से में एरर होते हुए दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। साहित्य और समाज में घोर संबंध नहीं होता। साहित्य और समाज एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो ये अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो इनमें क्या हो जाएगा? घोर घोर ना होकर क्या हो जाएगा? घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इसकी जगह क्या आ जाएगा? घनिष्ठ आ जाएगा कि साहित्य और समाज में क्या संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी। दूसरे में कह रहा है उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया। अब इसमें कौन से में एरर है ये देखिए। अब आप, मुझे पहले और दूसरे में कोई एरर नहीं दिखा, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तीसरे ऑप्शन को, तो इसमें देखिए मेरी रुमाल भी। तो मेरी रुमाल आज तक आपने नहीं बोला होगा। आपने क्या बोला होगा? मेरा रुमाल। आपने कभी भी यूज करा होगा तो आपने ये बोला होगा कि भैया मुझे मेरा रुमाल दे दीजिए, मेरा रुमाल खो गया। मेरा मेरा ही यूज किया होगा, ना कि आपने कभी इसके लिए फीमेल जेंडर यूज नहीं किया होगा, मेरी। तो ये क्या हो जाएगा? मेरी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसकी जगह? मेरा। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रमेश ने एक भीड़ से प्रश्न किया। रमेश ने एक भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा? अब आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। चारों में से आपने सही ऑप्शन अब तक गैस कर लिया होगा। अब इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथे में क्या होगा? देखो, अगर मैं तीसरा ऑप्शन को देखूं, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा। तो इसका बीड़ा कौन चबाएगा की जगह क्या होता है? इसका बीड़ा कौन उठाएगा। बीड़ा चबाना नहीं होता, बीड़ा क्या होता है? बीड़ा उठाना होता है। तो बीड़ा कौन उठाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चबाना की जगह क्या हो जाएगा? उठाया हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है और चौथे में कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है। अब इसके सही उत्तर की बात करते हैं हम। इसका सही उत्तर देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर 2, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति काम करता है। तो इसमें क्या होगा? यथाशक्ति से नहीं होगा। क्या होगा इसमें? खाली इसमें ये से जो है, ये क्या है? यथाशक्ति होगा। इसमें क्या होगा? केवल और केवल यथाशक्ति होगा। ये से नहीं आएगा। इसमें से क्या हो जाएगा? यथाशक्ति से मतलब क्या होता है? यथाशक्ति में क्या होता है? से होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में अगर आप लगाकर जाओगे, तो एक बार पीवीआईक्यू को लगा के जाओगे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन ठीक होने की संभावना है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। अब ये आपने एक तरीके से कहावत भी पढ़ी होगी। तो ये बिल्कुल कहावत बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। बिल्कुल ये कहावत इसी तरीके से है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी, इसमें बुरे नहीं कह रहा, क्या कह रहा, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा इस तरीके से, तो आपने पढ़ा होगा बुरे से बुरा। जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मुंह से स्वतः ही निकल रहा था बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा पढ़ा होगा आपने, ना कि ये जिसे दिया बुरा से बुरा, इसमें क्या लिखा है, बुरा से बुरा, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, बुरे से बुरा। तो ये इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये आपके लिए एक तरीके से फायर सीरीज है। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और तुरंत आंसर गैस करना है, और ये सीरीज हमको बहुत जल्दी इस तरीके से हम सभी पीवाईक्यू को 15 से 20 दिन का ज्यादा से ज्यादा हमने टारगेट रखा है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिन भिनाती हुई रहती हैं। तो अब इसके समक्ष आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा सही है, कौन से में गलती है। आपको एरर बताना है कि कौन से में गलती है। भिन भिनाती हुई रहती है, मक्खियां हर क्षण, खुले हुए भोजन पर कोई त्रुटि नहीं है। तो अगर मैं इसके सही ऑप्शन की बात करूं, तो इसमें एरर जो मुझे दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। इसमें क्या है, भिन भिनाती हुई रहती है की जगह क्या आ जाएगा, भिन भिनाती रहती है। तो ये जो हुई है ये हट जाएगा, सही उत्तर क्या आ जाएगा, भिन भिनाती रहती है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए में आपकी क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो हुई है ये गलत है, इसमें ये हुई नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, भिन भिनाती रहती है। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक अभी तक आपने स्कोर सही से चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित वाहनों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो इसमें अगर मैं सही की बात करूं, तो इसमें सही कौन सा होगा इसमें, और कौन से में एरर है। शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें सही की बात करूं, तो मुझे पहले में त्रुटि होती हुई दिख रही है। कैसे होती हुई दिख रही है, देखो, शीर्षक को चयन करते समय की जगह क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप मैं सही उत्तर की बात करूं तो सही उत्तर बैठेगा कि शीर्षक का चयन करते समय। तो ये जो को है इसकी जगह क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, का, शीर्षक का चयन करते समय। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें को की जगह क्या आ जाएगा, को की जगह आपका का आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अक्सर 1-2 नंबर ही आपको क्या करते हैं, एक अच्छी पोस्ट लेने से वंचित कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने 9 क्वेश्चन देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि किसमें त्रुटि और किसमें त्रुटि नहीं है। देखिए, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। अब आपने देखो बोलने से ही पता चल रही है कि कौन से में त्रुटि है। तो कोई त्रुटि नहीं है, पानी से भीगने लगे बच्चे घर से बाहर निकलकर वर्षा शुरू होती। तो अगर मैं इसमें त्रुटि की बात करूं तो मुझे दूसरे में त्रुटि हो रही है। पानी से भीगने की जगह क्या हो जाएगा, पानी में भीगने लगे। किसमें भीगने लगे, ना कि पानी से भीगने लगे, बल्कि क्या हो जाएगा, पानी में भीगने लगे। आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा, पानी में भीगने लगे। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो आपके समक्ष 4 दिए हुए हैं। प्रतीक्षा कर रही थी, झाड़ियों में बैठी बिल्ली, कुत्तों के जाने की, या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो चौथा जो ऑप्शन है मुझे बिल्कुल इसमें सही दिख रहा है कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इसमें मुझे कोई भी त्रुटि होते हुए नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन जो 4 है इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। बिल्कुल ये आपका सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदी और वापस आ गए। देखो क्वेश्चन को थोड़ा धीरे से, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे। अब आपको देखो यहीं से पता चले कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। तो इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो वाक्य में कुछ किताबें खरीदे के स्थान पर क्या है, कुछ किताबें खरीदी। कुछ किताबें खरीदे की जगह क्या हो जाएगा, देखो बोलने से ही पता चल रही थी जब मैं आपको बोला था। तो क्या हो जाएगा, कुछ किताबें खरीदी। तो खरीदे की जगह क्या हो जाएगा, खरीदी जगह। ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो किसमें त्रुटि नहीं है ये बताना है आपको। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो इसमें अगर मैं सही की बात करूं तो आप देखोगे, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो इसमें अगर मैं मीठा होता है, कैसा होता है, मीठा होता है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये मीठा होत इसमें क्या दे रखा, होती है, क्या दे रखा है इसमें, होती है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो मैंने बोला मीठा होता है, मैं बार बार जोर दे रहा हूं मीठा होता है, लेकिन वाक्य में क्या दिया हुआ है, आपको होती दे रखा है, क्या दे रखा है, होती दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसमें पूछा त्रुटि कौन से में, तो ऑप्शन बी में आपका त्रुटि हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वाक्य के जो डेली रूटीन के होते हैं उससे बोलने से आपको सीधा पता चल रहा है, और एक तरीके से फ्री का ही नंबर होता है। देखो बोलने से पता चला मीठा होता है, इसमें क्या दे रखा, होती दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध कर अपनी पत्नी के गहने बेच कर दिया। अब देखो बोलने से अटपटा लग रहा है आपको, कहां पे लग रहा है, देखो कहां पे, मोहन ने क्या करा, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अब क्या देखो, पत्नी के गहने बेचकर किया, आपको नहीं लग रहा बोलने से, देखो पत्नी के गहने बेचकर, पत्नी के गहने बेचकर किया, तो ये सही लग रहा है आपको। तो की जगह क्या आ जाएगा, आपका के आ जाएगा, पत्नी के गहने बेचकर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें एरर है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि किसमें त्रुटि नहीं है, ठीक है, और किसमें त्रुटि है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें कह रहा है कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो देखो अटपटा लगा, यहाँ पे हो रही की जगह क्या हो जाएगा, हो परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये आपका एरर हो जाएगा, तो ऑप्शन ये आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बोलने से ही आपको पता चले सामान्य भाषा में, ठीक है। बाकी इसमें कोई ग्रामर वैसे कोई तर्क लग नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा वाक्य है, और आपको बोलने से इसमें दिखता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। स्वतंत्रता उत्पन्न क्या है, देखो लग रहा है यहाँ पर स्वतंत्रता उत्पन्न, तो इसमें सही क्या होगा, स्वतंत्र उत्पन्न क्या है, सही क्या हो जाएगा, स्वतंत्र उत्पन्न क्या है, तो सही क्या हो जाएगा, वाक्य का वाक्य, इसमें कोई त्रुटि है, तो सही त्रुटि किसमें है, तो आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता की जगह क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 में क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता उत्पन्न किया की जगह क्या हो गया, स्वतंत्र उत्पन्न किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है, आपको पता चल रहा होगा कि मेरा स्कोर कितना जा रहा है। जब मैं बोला करो क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोक लिया करो आप, ठीक है, पहले खुद से सोचने की कोशिश किया करो, और तब देखा करो कि इसका सही उत्तर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान है, तो यहां से देखो हमारे जीवन का, तो यहां से आपको लग रहा होगा कि हमारे जीवन का की जगह क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में, का की जगह क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी क्वेश्चन आपको इजिली समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लिखित और मौखिक भाषा में, किसमें, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा का अनुशासन की मांग करता है। अब देखो यहां से देखो कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, तो आपको लिखित भाषा अनुशासन की क्या करता है, कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो आपको अगर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ आप एक बार नजर डालेंगे, तो अगर मैं इसमें देखोगे कि यह मांग करता है, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ मांग करता है, क्या दे रखा है, लिखित और मौखिक भाषा सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। लेकिन अगर मैं इसको सटीक देखूं, तो सटीक में क्या देखोगे आप, इसमें इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार मैं यही देखोगे कि यहाँ मांग करता है के स्थान पर क्या हो जाएगा, मांग करती है, क्या हो जाएगा। देखो बहुत बारीक है इसमें, इस वजह से मैं इसको थोड़ा रोक के बता रहा हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। अब आपको देखो लिखित भाषा किसमें जेंडर में यूज हुआ है, लिखित भाषा जो है इसमें किसमें हुआ है, ये फेमिनाइन जेंडर में हुआ है। मतलब कहने का क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग की तरह है, किसकी जगह, स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होते हुए दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, मांग करती है, कैसे, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, तो यहाँ पे कर्ता की जगह क्या हो जाएगा, आपका करती हो जाएगा। इस वजह से मैंने इस पे टाइम लिया है थोड़ा सा, ताकि आप इसको समझ सको क्वेश्चन को। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये 18 आपको क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल आपको देखना है कि फेमिनाइन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इस तरीके से वाक्यों को आपको समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा है अनेकता में एकता। तो यहाँ से आपको लग नहीं रहा कि सबसे बड़ी विशेषता रहा है, तो रहा है, मुझे यही गलत होती है, सबसे बड़ी विशेषता रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो वास्तव में जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी विशेषता रही है।
राहे की जगह क्या हो जाएगा, रही है हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। तो आई है ही मुझे गलत लग रहा है, देखो बोलने से ही पता चल रहा है आई है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 20 में कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा। और वास्तव में इसका मैं सही करूं तो क्या हो जाएगा, जगत में आया है। क्या आ जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, आया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आते हुए चल रहे होंगे, और कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। इस सीरीज में हम कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे और उसकी त्रुटि क्या है, बिल्कुल फायर टू फायर ही बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।